अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद इमरान भट्टी। एक रिपोर्टेड जजमेंट है जो कि फैमिली केस से रेलिवेंट है। ये जो रिट पिटिशन नंबर 721222/2021 नुसरत सदीक वर्सेस नदीम असगर एसफ़ा। ये डेट ऑफ हेयरिंग इसकी है 2/6/25 और इसमें बड़ा ही एक अहम पॉइंट जो है वो सामने आया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ये टाइटल आपके सामने है और ये साइटेशन का नंबर 2025 LHC 4155 ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की ये जो रिपोर्टेड जजमेंट्स की वेबसाइट है वहाँ पे भी ये अवेलेबल है। तो इसका जो बैकग्राउंड है कि एक पिटिशनर है नुसरत सदीक X5 और इसमें जो रिस्पोंडेंट है वो नदीम असगर है। अब इसमें जो डिस्प्यूट है वो ये है कि इंटाइटलमेंट ऑफ वाइफ टू मेंटेनेंस आफ्टर ओरल ट्रिपल तलाक। डिस्प्यूट ये था कि जब एक औरत को एक मर्द तलाक दे देता है 3 टाइम्स, ट्रिपल तलाक जो है, तो क्या वो औरत जो है इंटाइटलमेंट है कि उसको मेंटेनेंस देने चाहिए और कब तक देने चाहिए, ये मामला जो है ना इस जजमेंट में आया। तो एपलेट कोर्ट जो थी ना उन्होंने अवार्ड किया, क्या अवार्डेड कि 60,000 जो था टू वाइफ 2013 से लेकर 2016 तक प्लस इद्दत पीरियड जो था, और 70,000 जो था ना पर मंथ वो माइनर विद 10% एनुअल इंक्रीज़। डेफर्ड डवर जो था वो 5 लाख वो भी कंफर्म हुआ। अब इसमें जो इसकी हम कहेंगे कि की लीगल इशू था वो ये है कि वेदर ओरल तलाक ट्रिपल डाइवोर्स इज़ वैलिड and effective without a certificate from union council especially in determining maintenance period। तो इसका जो कोर इशू इसमें जो डिसाइडेड है, जिसको हम टैगलाइन भी कह सकते हैं, तो वो ये था कि जब तलाक जो है एक मर्द ट्रिपल डाइवोर्स कर देता है अपनी वाइफ को, वो वैलिड है ओरल डाइवोर्स एंड अफेक्टिव, और वो उसी वक्त क्या अफेक्टिव हो जाती है विदाउट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनियन काउंसिल। जब अक्सर वैसे भी हम प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि अगर हम प्लेंटिव साइड पे होते हैं तो हम यही कहते हैं कि जी अभी औरत को जो है ना डाइवोर्स ऑरली हुई है, लेकिन उसकी जो अफेक्टिव सर्टिफिकेट है जो यूनियन काउंसिल से मिलती है विद इन 90 डेज़ वो रिसीव नहीं हुई। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो मुद्दइया है ये उस वक्त तक जो है मेंटेनेंस ले सकती है जब तक अफेक्टिव सर्टिफिकेट नहीं आती, अफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट नहीं आती। तो ये आम प्रैक्टिस के अंदर भी हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये जजमेंट आप लोग कोट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होता। तो ट्रायल कोर्ट ने वाकई ऐसा ही किया कि जब तक सर्टिफिकेट नहीं आती, अफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से डाइवोर्स की, तो तब तक औरत जो है वो जस्टिफाई है कि वो मेंटेनेंस ले सकती है। तो एपलेट फोरम ने इस चीज़ को जो है ना टर्न डाउन किया और कहा कि नहीं, अफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जब एक फैक्ट एडमिटेड फैक्ट है कि मर्द ने डाइवोर्स दे दी और औरत ने रिटर्न रिप्लाई के अंदर इस चीज़ को एडमिट किया हुआ है, तो अब डाइवोर्स जो है, अब जो औरत का जो मेंटेनेंस है वो उस पीरियड तक होगा जब तक इद्दत पीरियड तक, ये नहीं कि जब तक अफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट्स नहीं आती। अब ये मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आया है। तो ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उन्होंने यहीं मतलब जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं कि एडमिशन इन प्लेंट कि वाइफ ने खुद एडमिट किया हुआ था कि तलाक जो है ना टेलीफोनिकली उनको दी गई, और जो रिस्पोंडेंट था उन्होंने भी कंफर्म किया रिटन स्टेटमेंट थ्रू अटॉर्नी कि डाइवोर्स जो है ना वो हो चुकी है। अब इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, व्हेन बोथ पार्टीज़ एडमिट डाइवोर्स एब्सेंस ऑफ अफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट इज़ मेयरली प्रोसीजरल, कि जब दोनों पार्टीज़ ही इस चीज़ को एडमिट करती हैं कि डाइवोर्स जो है ना वो हो चुकी है और ये एडमिटेड फैक्ट है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो इसमें अफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट का जो है ना होना तो वो एक प्रोसीजरल लैप्स तो हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें कोई डाइवोर्स के ऊपर शक नहीं रहता। और ये जो मेंटेनेंस होते हैं ना वो डाइवोर्स के साथ एंड हो जाते हैं, नॉट एट द लेटर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट। कोई ये प्ली नहीं ले सकता कि चूँकि जी सर्टिफिकेट इशू नहीं हुई तो अब ये उनकी बीवी और उसको खर्चा देते रहेंगे। तो इद्दत तक जब डाइवोर्स हो गई औरत को 3 बार, तो इद्दत पीरियड तक जो है ना वो जस्टिफाई है, लॉ भी यही कहता है। अब पिटिशनर क्या था कि कैन नॉट क्लेम डॉवर अपॉन डाइवोर्स एंड देन डिनाई डाइवोर्स फॉर मेंटेनेंस। तो ये एक जो उन्होंने वायलेट्स प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी कि औरत इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती कि एक दफ़ा तो उन्होंने डाइवोर्स को एडमिट किया और फिर वो डावर भी मानना शुरू कर दिया और कह के जी मुझे डाइवोर्स भी नहीं हुई क्योंकि अफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट नहीं मिली। तो ये वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी कहा गया है। अब एडमिटेड फैक्ट्स जो होते हैं डू नॉट रिक्वायर फर्दर प्रूफ अंडर एविडेंस लॉ,
اب اسلامک اینڈ لیگل جو ویو پوائنٹ یہاں پہ دیا گیا کہ جو ٹرپل ڈائیورس ہے، طلاق ہے، ونس ایڈمیٹڈ اینڈ افرم ٹرمینیٹس دا میریٹل ریلیشن شپ. تو جب ایک ٹرپل ڈائیورس ہے وہ ایڈمٹ بھی ہو جائے، کنفرم بھی ہو جائے، تو ٹرمینیٹ تو میریٹل ریلیشن شپ کو یہ بالکل ختم کر دیتی ہے. اور جو مینٹیننس ہوتے ہیں نا پوسٹ ڈائیورس، وہ عدت تک ہی ہو سکتے ہیں، اس سے آگے یہ پلی نہیں لی جا سکتی کہ جی ابھی تک سرٹیفکیٹ ایشو نہیں ہوا. ریکوائرنگ افیکٹونیس سرٹیفکیٹ ایز اے پری کنڈیشن ٹو ریکگنائز طلاق وڈ بی اگینسٹ شریعہ اینڈ لیگل لاجک. تو شریعت کے اندر تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جی ڈائیورس کے بعد پہلے اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے. یہ تو ہمارا ایک پروسیجرل جو ہے ایک پروسیجر پرووائڈ کیا گیا ہے، اس کے مطابق تو یہ ہے، لیکن یہ اکارڈنگ ٹو شریعہ کہا گیا ہے اینڈ لیگل لاجک کہا گیا ہے. اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. دا ریٹ پٹیشن واز ڈسمسڈ. تو وہ جو لیڈی کی طرف سے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی گئی اگینسٹ دا ڈیسیجن آف اپیلیٹ کورٹ، تو وہ ڈسمس ہوئی. آنریبل ہائی کورٹ نے اپ ہیلڈ کیا ہے جو کہ اورل ڈائیورس ہو چکی ہے اور وہ جو ایڈمیٹڈ ہے تو وہ از اے ویلڈ ایون وداؤٹ اے فارمل سرٹیفکیٹ. تو فارمل سرٹیفکیٹ کے بنا بھی وہ ویلڈ ہے. اینڈ مینٹیننس از ناٹ پیبل بیونڈ عدت. ٹھیک ہے، تو عدت پیریڈ سے زیادہ کے مینٹیننس جو ہے نا وہ اس عورت کو نہیں دیے جا سکتے. تو اس ویڈیو میں اگر کوئی ایسی بات بینگ اسٹوڈنٹ آف لا رہ جاتی ہے، کوئی مسٹیک ہوتی ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا اس کو میری اسسٹنس کے لیے بھی مجھے کمنٹس باکس کے اندر لکھ سکتے ہیں. باقی اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں جی. تھینک یو ویری مچ.